तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मनप्पुरम फाइनेंस। ये स्टॉक देख पा रहे हैं आप दोस्तों, इसमें अच्छी तेजी नजर आ रही है और ये अब अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड करने लगा है, बहुत पास में ही है अपने लाइफ टाइम हाई के। तो अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो अपने लिस्टिंग के बाद से इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन जब कोविड का क्रैश आया तो सारे स्टॉक के साथ साथ ये कंपनी भी नीचे आई और उसके बाद जब ये ऊपर जब चलना शुरू करी है तो ये लगातार ऊपर बढ़ते चली जा रही है और अब ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड करने लगी है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये कहाँ तक जाएगा वो जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। 211 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 7.49% की तेजी दिखाई है। मार्केट कैप 17,841 करोड़। स्टॉक भी 8.15 का है जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, यानी कि अपने चीप रेट पर मिल रहा है। ROC 13.8% एंड ROE 20.6% का, जो कि काफी ठीक भी है इस पी वैल्यू के हिसाब से। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 123 का लो था और 214 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो मनप्पुरम फाइनेंस एक NBFC कंपनी है जो कि गोल्ड लोन्स, मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज आदि प्रोवाइड करती है और दोस्तों ये कंपनी भी RBI के अंडर में ही काम करती है। पिछले एक साल के इसके चार्ट की बात करें तो आप देख ही पा रहे हैं अपने लो से इसने काफी की तेजी दिखाई है और ये तेजी दोस्तों 45 डिग्री की तेजी है जो कि मुझे काफी पसंद है। बाकी अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट देते चली आ रही है और कॉन्स में इसके ऐसा कुछ खास बात करने के लिए है नहीं। तो अगर हम इसके पीयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका बजाज फाइनेंस हुआ, बजाज फिंजर हुआ, जियो फाइनेंशियल, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स, HDFC AMC जैसी और भी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं इस मार्केट में जो कि काफी अच्छा काम कर रही हैं और साथ ही उसी में आपका मनप्पुरम फाइनेंस भी है। और इस कंपनी की अच्छी बात यह है कि ये कंपनी गोल्ड लोन देती है, यानी कि आपसे गोल्ड भी रखवा लेती है लोन के बदले। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है 1622 करोड़ का था मार्च 2021 में, मार्च 2022 में 1481 करोड़, मार्च 2023 में 1776 करोड़ और मार्च 2024 में 2360 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 468 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 261 करोड़, मार्च 2023 में 415 करोड़ और मार्च 2024 में 563 करोड़ का रहा। साथ ही अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो मार्च 2009 में 165 करोड़ का था, मार्च 2017 में 3406 करोड़, मार्च 2021 में 6331 करोड़ और मार्च 2024 में 8848 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2009 में 30 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 758 करोड़, मार्च 2021 में 1725 करोड़ और मार्च 2024 में 2197 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों इसके रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट में दोनों में ही कंसिस्टेंट एक अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। तो अगर हम इसके स्टॉक मार्केट रिटर्न की बात करें तो जो इसका CAGR है वो पिछले 10 सालों में 25% की रेट से, पिछले 5 सालों में 9% की रेट से, पिछले 3 सालों में 9% की रेट से और पिछले एक साल में 63% का रिटर्न दिया है। तो अगर पिछले साल को छोड़ दिया जाए तो स्टॉक मार्केट में से कुछ खास अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2009 में 451 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 10,986 करोड़, मार्च 2021 में 23,327 करोड़ और मार्च 2024 में 34,320 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2009 में 660 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 15,152 करोड़, मार्च 2021 में 31,338 करोड़ और मार्च 2024 में 46,748 करोड़ का एसेट है। लेकिन इसकी तुलना में जो ये लोन है कि लोन बहुत ही ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ जून 2021 में 34.99% थी, वहीं पर मार्च 2024 में 35.20% है। FIIs की होल्डिंग 35.86% से घटकर 31.99% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 10.98% से 9.50% हो गई और पब्लिक की होल्डिंग 18.17% से बढ़कर 23.32% हो गई, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेक यहाँ पर पब्लिक ने ही बढ़ाया है। तो यहाँ पर थोड़ा होशियार रहिएगा क्योंकि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी 50% के नीचे है। तो दोस्तों अगर हम मनप्पुरम फाइनेंस के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 13 पॉजिटिव संकेत, 0 न्यूट्रल और 3 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी बात है कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है।
प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में पोजीशन बढ़ाई है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो अभी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका ठीक चल रहा है। आरओई भी पिछले 10 सालों से अच्छा है। शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों से अच्छी अर्निंग आ रही है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में अच्छा कर रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं है। नेट एनपीए भी अंडर कंट्रोल है। सेल्स ग्रोथ इनका लगातार एक अच्छी रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है और आरओई में जो स्ट्रेंथ है वो लगातार स्ट्रांग होती नजर आ रही है। तो अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो सेगमेंट है गोल्ड लोन एंड अदर्स मोर देन 68.9% एंड माइक्रो फाइनेंस 31.1% का है। लोकेशन वाइज बात करें गोल्ड लोन एंड अदर्स का तो वो साउथ इंडिया में 63% के आसपास का है, नॉर्थ इंडिया 17%, वेस्ट इंडिया 10% एंड ईस्ट इंडिया 10% का है। लोकेशन वाइज अगर हम इसके माइक्रो फाइनेंस का ब्रेकअप करते हैं तो साउथ इंडिया 63%, नॉर्थ इंडिया 16%, ईस्ट इंडिया 10.3%, वेस्ट इंडिया 9.7% एंड 0% अदर्स। वहीं पर अगर हम इसके लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं पूरा हर एक बिजनेस में तो साउथ इंडिया में 63% के आसपास का बिजनेस है, नॉर्थ इंडिया में 16.7%, ईस्ट इंडिया 10.3% एंड वेस्ट इंडिया 9.8% का। इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो ऑनलाइन गोल्ड लोन 57%, ऑफलाइन गोल्ड लोन 43%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो गोल्ड लोन से इसका 81% से ज्यादा का प्रॉफिट आता है, माइक्रो फाइनेंस से 18.5% का। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। ये लेवल इसका लाइफ टाइम हाई का लेवल है। तो दोस्तों अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है और वापस से एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तब यहाँ पर एक एंट्री होगी। अभी यहाँ एंट्री लेने की जल्दबाजी मत करिए, एक क्लियर ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर यहाँ पर आप कोई भी एंट्री ले सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर एक क्लियर छोटा सा स्टॉप लॉस भी मिल जाए। और फिर वहां से जब ये निकलेगा तो इसका जो सबसे पहला टारगेट है वो 260 के आसपास नजर आएगा और उसके आगे फिर क्या होगा वो हम अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।